ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में भारत की वन साइडेड हार पर भड़के भारतीय दिग्गज गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव और टीम सिलेक्शंस पर उठाए सवाल। शुभमन गिल टीम में लगातार क्यों खेल रहे हैं जबकि जायसवाल जैसा खिलाड़ी बाहर बैठा है? अर्शदीप सिंह टीम में क्यों नहीं है? और हर्षित राणा आखिर ऐसा क्या देख लिया उसकी गेंदबाजी में कि वो अर्शदीप सिंह को रिप्लेस कर रहा है? और न जाने क्या क्या भारतीय दिग्गज अब भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर जमकर फटकार लगा रहे हैं, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम एक्सपोज होती जा रही है ऑस्ट्रेलिया के पिचों पर। आप ना नंबर 1 की टीम है और ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 की, तो नंबर 1 और 2 में ना राइवलरी होती है, लेकिन आपने वन साइडेड हारा है। और वन साइडेड से भी अगर कोई ऊपर वर्ड है तो वो ये वाला मुकाबला था। लेकिन ऐसी बड़ी हार मिलेगी तो भारतीय दिग्गजों का भी गुस्सा फूटेगा, और फूटेगा तो फिर वो भी जमकर फटकार लगाएंगे। आइए बताते हैं ये दिग्गज क्या कह रही हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि इस हार की आप क्या वजह मानते हैं, जो आपको लगता है कि भाई ये वजह बहुत बड़ी वजह है हार की। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बता सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आखिर भारत ने इस मैच में ऐसा क्या कर दिया कि दिग्गजों का गुस्सा फूट गया? पहले जानते हैं भारत का वो कारनामा। दरअसल भारत जो पहले बल्लेबाजी करती है वो 125 रन पर ऑल आउट हो जाती है, पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाते हैं। अभिषेक शर्मा के अगर 68 रन छोड़ दें तो ये टीम बहुत खराब खेली है, वो तो 70-80 पे ऑल आउट होने वाले थी। और हर्षित राणा के 35 रन वो हटा दें तो फिर पीछे कुछ है ही नहीं। केवल 2 बल्लेबाजों ने प्रभावित किया। हर्षित राणा जो बल्लेबाज है ही नहीं उसने प्रभावित किया। लेकिन कहीं ना कहीं भारत का टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर ध्वस्त रहा और ऑस्ट्रेलिया ने उस लक्ष्य का पीछा महज 14वें ओवर में कर लिया और ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट से इस मुकाबले को जीत जाता है। भारत नई गेंद से उतनी अच्छी गेंदबाजी भी नहीं कर पाया और कुल मिलाकर भारत को एक बहुत बड़ी हार मिलती है। तो इस पर ऑस्ट्रेलियन दिग्गज ने क्या कहा? जैसे एरॉन फिंच ने पहले कहा कि मैं बहुत हैरान हूं कि आखिर भारत का ये फैसला मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। बताया ज्यादा बल्लेबाजों को खिलाने के नुकसान। जी हां, एरॉन फिंच जो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज है उन्होंने बातचीत करते हुए कहा, रविवार को होबार्ट में होने वाले तीसरे मैच में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह प्लेइंग 11 में वापसी नहीं करते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी होगी। अर्शदीप सिंह को टीम में होना चाहिए, ये एरॉन फिंच तक कह रहे हैं। उन्होंने कहा, टी20 क्रिकेट के बारे में मैंने एक बात सीखी है, जब आप बहुत ज्यादा बल्लेबाजों के साथ उतरते हैं तो कभी कभी जिम्मेदारी कम हो जाती है। बल्लेबाज मान लेते हैं कि कोई और काम पूरा कर देगा, लेकिन अगर आप एक बल्लेबाज कम खिलाते हैं तो यह आश्चर्यजनक है कि बाकी बल्लेबाज कितनी बार अच्छा प्रदर्शन करते हैं। भारत का ध्यान स्पष्ट रूप से विश्व कप पर है और यह सीरीज उस टूर्नामेंट को जीतने के लिए सही संयोजन खोजने की प्रक्रिया का हिस्सा है। दूसरे मैच पर गेंदबाजी पर एरॉन फिंच ने कहा, मगर कुछ और रन बनते तो चीजें कुछ आसान हो जाती। बुमराह का पहला ओवर वाकई में अच्छा था और ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज को थोड़ा परेशान किया। गेंदबाजों के लिए बोर्ड पर पर्याप्त रन नहीं थे, ये लक्ष्य पर्याप्त नहीं था। कुछ अतिरिक्त रन मैच को और दिलचस्प बना सकते थे। फिंच ने अभिषेक शर्मा की तारीफ करते हुए कहा, अभिषेक शर्मा ने जो संयम दिखाया उसके लिहाज से ये उनकी बेहतरीन पारियों में से एक थी। उनके जैसे बल्लेबाज आपको मुश्किल में डाल देते हैं और जब वो लय में आ जाते हैं तो उन्हें रोकना लगभग मुश्किल होता है। निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता है। तो भाई एरॉन फिंच तो यही कह रहे हैं कि अगर अगले मुकाबले में अर्शदीप सिंह नहीं आए तो मुझे बड़ी हैरानी होगी। नंबर 7 तक अगर कोई बल्लेबाज नहीं कर पा रहा है तो 8वां भी आपको मैच नहीं जिता देगा, ये एरॉन फिंच का मानना है। तो वहीं गौतम गंभीर पर बुरी तरह भड़के भारतीय दिग्गज रविचंद्रन अश्विन दूसरे टी20 के बाद जमकर लताड़ लगाई है। जी अश्विन का गुस्सा अब फूट चुका है। अश्विन ने अपने चैनल पर बातचीत करते हुए कहा, मेलबर्न में अर्शदीप सिंह को बाहर रखना कितना मुश्किल है, क्योंकि इसको लेकर बहस चल रही है। तो अश्विन ने कहा, इस सवाल के बारे में जवाब मैं दे देकर थक गया हूं। जब बात आप अर्शदीप सिंह की करते हैं तो सवाल आता है कि वह किसकी जगह खेल सकता है। वह सिर्फ एक बंदे को रिप्लेस कर सकता है और वह है हर्षित राणा। लेकिन समस्या यह है कि आज की बहस यह है कि हम अतिरिक्त स्पिनर के साथ खेले थे। शायद जिस पिच पर इतना बाउंस और स्पाइस दिखे, हम हर्षित राणा के साथ एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज को यहां खिला सकते थे। अश्विन ने आगे कहा, मेरा पॉइंट यह है कि अर्शदीप सिंह का नाम लिस्ट में दूसरे मुख्य तेज गेंदबाज के रूप में होना चाहिए जब बुमराह खेल रही हो। अगर बुमराह नहीं खेल रहा है तो अर्शदीप सिंह अपने पहले मुख्य तेज गेंदबाज होने चाहिए।
मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अर्शदीप सिंह प्लेइंग 11 से बाहर कैसे रह सकते हैं। मुझे सही में नहीं समझ आ रहा है। अश्विन ने अपनी बातों को साफ किया कि हर्षित राणा को बाहर करने की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये सिर्फ अर्शदीप सिंह के लिए है। उन्होंने कहा, हर्षित राणा ने आज बल्ले से ऐसा योगदान दिया, ये उनके बारे में बिल्कुल नहीं है, यह अर्शदीप सिंह के बारे में है, जो T20 वर्ल्ड कप 2024 में उन्होंने प्रदर्शन किया और उसके बाद से ही वो लगातार टीम से बाहर रहा है। उसे उतनी बार बेंच पर बिठाया गया है कि उनकी थोड़ी लय बिगड़ गई है। उन्होंने कहा, हमें एशिया कप में देखा, उसने अच्छी गेंदबाजी की, उसने स्पेल में बहुत अच्छी वापसी की, लेकिन वह थोड़ा लय में नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि अगर आपका चैंपियन गेंदबाज भी फीका पड़ जाएगा, अगर आप उसे नहीं खिलाएंगे, अर्शदीप सिंह के लिए वाकई में मुश्किल स्थिति है और मुझे उम्मीद है कि उसे वह जगह मिलनी शुरू हो जाएगी जिसकी वह हकदार है। वह टीम में जगह पाने के हकदार है और यह किसी की और की बात नहीं हो रही है। कृपया उसे खिलवाइए, ये कहना है जी हाँ रविचंद्रन अश्विन का। अब इससे ज्यादा दिग्गज क्या कहेंगे और क्या फटकार लगाएंगे। गिल को उसकी शैली अपनाने की जरूरत नहीं। पार्थिव पटेल ने शुभमन गिल को अहम सलाह दी, 2 स्पिनर खिलाने पर भी बात कही। जब पार्थिव पटेल का भी गुस्सा फूटा। पटेल ने कहा, टीम इंडिया को स्पिनर्स और 8वें नंबर के बल्लेबाज को लेकर खास रणनीति बनानी होगी। पटेल ने शुभमन गिल की बल्लेबाजी की शैली पर भी बात की और उन्हें अभिषेक शर्मा की तरह न खेलने की सलाह दी। शुभमन गिल दूसरे T20 में 10 गेंद पर 5 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहां पर पार्थिव पटेल कहते हैं, अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी और वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी सकारात्मक रही, लेकिन टीम प्रबंधन के सामने कहीं अहम फैसले हैं, जिसे ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में 2 कलाई के स्पिनरों के साथ खेलने के लिए सर्वश्रेष्ठ संयोजन तय करना होगा। यह भी तय करना होगा कि क्या 8वें नंबर पर हर्षित राणा जैसे गेंदबाज को शामिल करके बल्लेबाजी को मजबूत किया जाए, जो अर्शदीप सिंह जैसे विशेषज्ञ की जगह बल्लेबाज भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा, टॉस की रणनीति पर भी सवाल खड़े करती है। भारी ओस के बावजूद भारत पहले बल्लेबाजी करने का इरादा रखता था। इस फैसले को जांच की जरूरत है, खासकर जब स्थानीय मैदान कर्मियों ने शाम के मैचों में दौरान ओस की पुष्टि की हो। पार्थिव ने कहा, शुभमन गिल के बल्ले के अंदाज की बात करें तो उनमें आक्रामक शॉट खेलने और अभिषेक की रणनीति से मेल खाने की क्षमता है, लेकिन उन्हें उस शैली को दोहराने की जरूरत नहीं है। उनकी ताकत क्रॉस बैट शॉट का सहारा लिए बिना मिड ऑन और मिड ऑफ क्षेत्र में गेंद को खूबसूरती से टाइम करने में है, जैसा कि उन्होंने कैनबरा के पहले T20 मुकाबले में किया। गिल अपने अनुभव और खेल को समझने की क्षमता के कारण अपनी लय तय कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जिन्होंने उन्होंने एशिया कप के दौरान किया, बजाय इसके कि वो अपने स्वाभाविक खेल में बदलाव करें। यानी कि आप अभिषेक शर्मा को देखकर बैट मत फेंकिए। वहीं भारत को यहां झांकने की जरूरत। हार के बाद इरफान पठान ने किए बड़े सवाल। इरफान पठान ने सबसे पहला ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत के पेसरों को मददगार हालात में टीम संयोजन के भीतर झांकने की जरूरत है। यही बात बैटिंग पर भी लागू होती है। इतना गाने के बाद एक करीब घंटे बाद खरी खरी बोलने और पहचानने वाले इरफान को लगा कि इस विषय में उन्होंने कुछ छूट रहा है, इसलिए इन्होंने पूरी बात करी। उन्होंने कहा, शुभमन गिल नीड्स टू स्कोर रन्स, सो इज सूर्य कुमार यादव, अर्शदीप सिंह शुड बी एन प्लेइंग 11। और ये बात करी इरफान पठान ने पोस्ट करते हुए लिखा, जब शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव को रन बनाने की जरूरत है, वो अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 में लाना चाहिए। अब फॉर्म में आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन अर्शदीप सिंह को लेकर फैंस बहुत ही ज्यादा हैरान हैं, खासकर यह देखते हुए कि मेलबर्न में शुक्रवार को ज्यादा पेसरों की मददगार हालात होने के बावजूद भारत अक्सर 3 स्पिनरों के साथ मैदान पर उतरा, जबकि जॉस हेजलवुड के प्रदर्शन ने सब कुछ साफ कर दिया कि टीम संयोजन कैसा होना चाहिए। अलग अलग पिच पर खेल रहे थे क्या? मतलब इरफान पठान ने एक ट्वीट करा कि अभिषेक शर्मा प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट पिच, ब्रिलियंट हाफ सेंचुरी फ्रॉम अभिषेक शर्मा। शुभमन गिल की जगह को खतरा है, इरफान पठान ने दे दिया है हिंट, और अब समझदार को इशारा ही काफी है। चैनल पर कहा इरफान पठान ने, शुभमन गिल को संजू सैमसन की जगह सलामी बल्लेबाज के रूप में लाया गया, जिन्होंने ओपनिंग करते हुए 3 शतक जड़े थे। गिल ने क्षमता, नेतृत्व का गुण और आईपीएल में बड़े स्कोर बनाने का रिकॉर्ड है, लेकिन उन्हें इंटरनेशनल T20 में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। पिछली 10 पारियों में उन्होंने कुल मिलाकर 200 रन भी नहीं बनाए। ऐसे में उन पर दबाव बनेगा। दबाव को प्रदर्शन में बदलना होगा। उन्हें मौकों और समर्थन मिल रहा है, लेकिन इसे प्रदर्शन में बदलना होगा, जो अभी तक हमने नहीं देखा है। जी हां, शुभमन गिल से उन्होंने आगे कहा, यशस्वी जायसवाल जैसा शानदार T20 खिलाड़ी जिनका आईपीएल में स्ट्राइक रेट 160 है, अगर वह बाहर बैठता है और गिल को नियमित मौके मिलते रहें, वह डिलीवर न करें, तो दबाव गिल के साथ साथ टीम पर भी बनेगा। गिल को लगातार रन बनाने होंगे, नहीं तो यशस्वी जो अभी वनडे क्रिकेट या भारत के लिए T20 नहीं खेल रहा है, इतना